जिंदाबाद। अखंड भारत की बात करते हैं। अखंड भारत के लिए इस समय सरकार को पूरा अपना ध्यान लगाना चाहिए। सेना भेज करके बांग्लादेश को भी अपने में मिला लेना चाहिए, लेकिन ये कहते कुछ है करते कुछ है। बात करेगा, आपको पता है ये एक्सटर्नल पॉलिसी है, इस पे किसको बोलना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनको बोलना चाहिए। देश के आउटर मैटर पे यदि हमारे देश के हर एक नेता बोलने लगेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये देश में सरकारों को लेकर के। रक्षा मंत्री या फिर कहें दिल्ली की सरकार में अहम भूमिका रखने वाले मनीष सिसोदिया रिहा होते हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जश्न मनाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा उम्मीद जगी है कि शायद वो आम आदमी पार्टी अब कुछ और करने के लिए नियत से आगे आएगी। कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहले इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं प्रवीण यादव, जिला प्रभारी गोरखपुर, प्रांत उपाध्यक्ष हूँ। किस तरह से सर खुशी आज जहाँ आप लोग की तरफ से मनाई जा रही है? देखिए, आप सर्वविदित है आज पूरे देश में और कि हमारे नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली के वो रिलीज़ हुए हैं, उनको बेल ग्रांट हो गई है। इसी मौके पे हम लोग उपस्थित हुए हैं और आपके माध्यम से मैं सर्वोच्च न्यायालय को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ पूरे अपने जनपद के और पूरे देश के साथियों के साथ कि उन्होंने बहुत बड़ा माइलस्टोन डिसीजन दे करके भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा मारने का काम किया है। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। देश अब नरेंद्र मोदी और इनकी जो चुनी हुई सरकार है इसकी सच्चाई लोग जान चुके हैं। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आप जानते हैं कि पूरे दुनिया का पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वहाँ पे चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं और नरेंद्र मोदी जी अपनी पथराई हुई आंखों से ये देखते रह गए हैं और आज भी ये सोच रहे हैं कि क्या हमारे साथ ऐसा हो गया कि आज पूरे 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि संसद में इनके द्वारा पास किया जो बिल प्रस्तुत किया गया वो पास नहीं हो पाया। ये देश की जीत है और हमारे नेता की रिहाई और बेल मिलना ये पूरे लोकतंत्र की जीत है और बाबा साहब के द्वारा दी हुई ये कॉन्स्टिट्यूशन की जीत है और देश में जो सभी लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं उनकी जीत है। बीजेपी कह रही है सर कि बांग्लादेश पे कुछ नहीं बोल रहा है विपक्ष, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसमें बड़ा क्यों नहीं देश, ये तो विपक्ष उस पर क्यों बात करेगा? आपको पता है ये एक्सटर्नल पॉलिसी है, इस पर किसको बोलना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनको बोलना चाहिए। देश के आउटर मैटर पे यदि हमारे देश के हर एक नेता बोलने लगेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये देश में सरकारों को लेकर के जो चीजें हैं निश्चित रूप से उसको परिलक्षित करते हैं। तो इसमें बेहतर यही होता है कि सरकार और सरकार के लोग ही इस पे बेहतर दें। विजय श्रीवास्तव जी हैं आम आदमी पार्टी जी, बोलते चौराहे बोलते रहिए। देखिए, आज मनीष सिसोदिया जी को जो जमानत मिला है उसके आधार पे आज हम लोग खुशी मना रहे हैं और मिष्ठान वितरण कर रहे हैं और इसी तरह से रिहाई हम लोग केजरीवाल जी की भी कराएंगे और सत्येंद्र जैन जी की भी कराएंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये रिहाई जो हुई है उसके वजह से सरकार को भी जो है बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी और ये पूरा इंडिया गठबंधन मिल करके हम लोग इनको सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए कार्य करेंगे। अब एक बड़ी चीज़ है सर, आपने बात किया, अभी भैया ने बताया भी कि जिस तरीके से बांग्लादेश के मुद्दा की बात कर लीजिए, अब कह रहे हैं कि गाजा पे विपक्ष बोलता था लेकिन यहाँ बांग्लादेश पे। अरे ये सरकार है, ये क्यों नहीं अपना बांग्लादेश पे अपना कार्रवाई कर रही है? क्यों नहीं कर रही है? बांग्लादेश को कार्रवाई करना चाहिए था। अखंड भारत के लिए बहुत बढ़िया मौका है ये उनको। हाँ, वो लोग अखंड भारत की बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं। अखंड भारत के लिए इस समय सरकार को पूरा अपना ध्यान लगाना चाहिए। सेना भेज करके बांग्लादेश को भी अपने में मिला लेना चाहिए, लेकिन ये कहते कुछ है करते कुछ है। इनका चाल चरित्र चेहरा एकदम अलग है। और मैं आपको बता दूं, हमारे नेता की जमानत जो मिली है भाजपा की जमानत जब्त कराने के लिए मिली है और हम लोग इनका जमानत जब्त करा करके दम लेंगे। आप अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है सीटें बढ़ेंगी घटेंगी या फिर? हम सारी सीटें जीतेंगे, सारी सीटें हम लोग जीतेंगे एकदम। ठीक है, आम आदमी पार्टी के तमाम वो कार्यकर्ता हैं जो खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से मनीष